नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सागर वैश्विक ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको किसी भी टॉपिक पर बेसिक ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बेसिक ज्ञान ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक ज्ञान को जड़ कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में बेसिक जानकारियों को समझेंगे। जैसे वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में गैसों की मात्राएं कितनी हैं, वायुमंडल के कितने परतें हैं, किस परत की क्या विशेषताएं हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेराव है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वायुमंडल में 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। यानी गैसों की मात्राएं वायुमंडल में इतना 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 और इतना विद्यमान है। अब देखते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। आयनमंडल को ही उष्णमंडल भी कहते हैं। और अंतिम में है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को ही वायुमंडल भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी मंडलों के बारे में हम जानते हैं। पहला है क्षोभमंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। सेकंड नंबर है समताप मंडल। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। इसी कारण जेटयान, वायुयान समताप मंडल में ही उड़ानें भरती हैं, क्योंकि यह मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमको सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो ऑक्सीजन का ही रूप है। थर्ड नंबर पे आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल का तापमान -100 डिग्री सेल्सियम हो जाता है। इसीलिए मध्यमंडल को सबसे ठंडा मंडल कहते हैं। 3 नंबर पे आता है आयनमंडल। आयनमंडल को ही उष्णमंडल भी कहते हैं। उष्णमंडल यानी यह गर्म मंडल होता है। इसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। सबसे अंतिम और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल होता है। यहाँ इसकी तापमान जो होती है 5568 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुँच जाती है, परंतु यहाँ पर हमको गर्मी की एहसास नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो हवा है वो विरल है। विरल कहे तो फर्क होता है। जितने भी कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं यह बहिर्मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की प्रधानता है। तो ये था कुछ वायुमंडल के परतों के बारे में बेसिक जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।